ये दोनों नुस्खे जो ऊपर मैंने बयान किए हैं और साथ ये केवा देने से बच्चे के जिस्म में मौजूद बुखार 2 से 3 दिन में उतर जाएगा और बच्चे के जिस्म में जो कमज़ोरी है ये केवा पीने से आप देखेंगे कि जिस्म में कमज़ोरी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। प्यारे नाज़रीन, क्या आपके बच्चे को नमूनिया हो गया है और आप इस नमूनिया का इलाज देसी मेडिसिन से करना चाहते हैं कि एलोपैथी या दूसरी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं और आप उनसे बचना चाहते हैं और अपने बच्चे को ऐसी दवा देना चाहते हैं कि जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो फिर आज की वीडियो आप ही के लिए। आज की वीडियो में नमूनिया बुखार की अलामात, असबाब और इसका इंतहाई आसान इलाज बताऊँगा। वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। बाज़ कमज़ोर बच्चे सर्दी से बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं तो उन्हें नज़ला, खांसी जैसी शिकायत पैदा हो जाती है। फेफड़े कमज़ोर होने की वजह से वो इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। उन्हें खुश खांसी, बलगम कम और बार बार आती है और बुखार हो जाता है और बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिससे एक वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर इस मर्ज़ के सबब की बात की जाए तो सबसे बड़ा सबब है सर्दी लग जाना। तो ऐसी सूरत में बच्चे को जब सर्दी शुरू हो रही हो तो सर्दी से बचाना चाहिए। उसे कोशिश करें कि हाथों पे ग्लव्स, पाँव में उसके जुराबे पहना के रखें, सर पे टोपी रखें, सर को ढांप के रखें। बच्चे को कोशिश करें गर्मैश की जगह पे रखें। नंबर 2 काम ये करें कि बादी और सर्द खुश्क चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि एक बड़ी वजह इस बुखार की ये होती है कि बादी और सर्द खुश्क जो अशिया का कसरत से इस्तेमाल होता है घर में, इससे भी बच्चा बीमार पड़ जाता है। और बड़ी वजह वही है जो मैंने शुरू में अर्ज़ कर दी, सर्दी लगना। यानी सर्द मौसम में, सर्द आबो हवा में बच्चा जब घूमता है तो उसे इस वजह से भी नमूनिया जैसा मर्ज़ पैदा हो जाता है। ये तो थे इसके असबाब। पहले अलामात बयान हुई हैं, उसके बाद असबाब है। अब चलते हैं इसके इलाज की जानिब। इलाज बहुत ही आसान है। बच्चे को 4 मुसल दें। 4 मुसल क्या है, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। इसकी मिकदार खुराक 25 mg से लेकर 100 mg तक बच्चे को इस्तेमाल करवाएं सुबह शाम। अल्लाह के फजल करम से ये नुस्खा इस्तेमाल करने से बच्चे में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। दूसरा नुस्खा भी अपने पास नोट कीजिए जो 4 मुसल के साथ आपने देना है, वो है कुश्ता, बारहसिंगा और मगज़ जायफल। ये दोनों चीज़ें हम वज़न लेकर इसकी मिकदार खुराक भी वही सेम यानी कि 25 mg से 100 mg तक आप देंगे। अच्छा, ये दोनों नुस्खे एक केवे के साथ लेने। केवा कौन सा है वो भी नोट कर लीजिए। लौंग 3 अदद, दालचीनी 2 ग्राम, देसी अजवाइन 2 ग्राम, पुदीना 3 ग्राम और इसमें हस्बे जायका मीठा करने के लिए शहद मिलाकर 1-1 चम्मच थोड़े थोड़े देर के बाद दें। और ये केवा तो आप वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन जो 2 नुस्खे साथ मैंने ऊपर बताए उस सुबह शाम आप देंगे तो ये केवा लाजमन साथ देंगे। ये दोनों नुस्खे जो ऊपर मैंने बयान किए हैं और साथ ये केवा देने से बच्चे के जिस्म में मौजूद बुखार 2 से 3 दिन में उतर जाएगा और बच्चे के जिस्म में जो कमज़ोरी है ये केवा पीने से आप देखेंगे कि जिस्म में कमज़ोरी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएगा। तो प्यारे नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो गुजारिश आपसे करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने दोस्त, अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।